बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी G20 के आयोजन के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। लंबे समय के बाद यह पहला मौका होगा जब नीतीश किसी सरकारी आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल आपने ध्यान दिया होगा कि लगातार नीतीश कुमार पीएम या गृह मंत्री के कार्यक्रमों से बचते हुए नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक उनमें यह परिवर्तन कैसे आ गया। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का मन बदल रहा है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि लगातार 2 साल से भाजपा के बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ उनकी मौजूदगी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यक्रमों में भी शिरकत करने से नीतीश कुमार परहेज करते दिखाई दिए, लेकिन अचानक उनके मिजाज में बदलाव दिखने लगा है और G20 की बैठक के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने की सहमति नीतीश कुमार ने दे दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो सबसे पहले भोज में शामिल होने की सहमति दे चुकी थी। अचानक विपक्ष को इन दो कद्दावर नेताओं के मन में यह क्या चल रहा है और यह कैसे बदल गया, इस बारे में अब हर आदमी विपक्ष में सोच रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ममता बनर्जी और नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए के पार्टनर रहे हैं। दोनों एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने तो साल भर पहले तक भाजपा का भी दामन थाम कर रखा था। अगस्त 2022 में नीतीश ने एनडीए छोड़ दिया और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से हाथ मिला लिया। उसके बाद देश में विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में नीतीश कुमार जुट गए। इसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली, इसलिए कि तकरीबन 1.5 दर्जन विपक्षी दलों को उन्होंने एक मंच पर बिठाया। अगर नीतीश कुमार पहले से पीएम पद की दावेदारी से इनकार नहीं करते तो शायद एक दूसरे को नापसंद करने वाले नेता भी एक मंच पर नहीं आते। कांग्रेस से खार खाती रही ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को साथ बिठाने में नीतीश कुमार कामयाब रहे। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की जमीन तो तैयार कर दी, लेकिन कांग्रेस ने बाद में एकता प्रयासों को हाईजैक कर लिया। पटना बैठक के दौरान ही अफवाह उड़ी कि नीतीश की विपक्षी गठबंधन में संयोजक बनाया जाएगा। पटना में इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया तो माना गया कि बेंगलुरु में होने वाली बैठक में उन्हें यह पद जरूर मिलेगा। हुआ इसका ठीक उल्टा। नीतीश को संयोजक बनाने की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन उनकी बातें भी नहीं सुनी गई। नाराजगी में वे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और पटना लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी साधे रखी। बहरहाल मुंबई की तीसरी विपक्षी बैठक में भी नीतीश के संयोजक बनने की संभावना बिल्कुल नहीं दिखी। कई समन्वय समितियां बनने पर राय कायम हुई है। दरअसल महागठबंधन के साथ आने से पहले नीतीश कुमार ने यह भी घोषणा कर दिया था कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वह राजद के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने दूसरा त्याग यह कर दिया कि खुद को पीएम की दावेदारी की लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया। उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि वे पीएम पद की रेस में नहीं है। इसी वजह से उन्हें विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में कामयाबी भी मिली। विपक्षी एकता का वाजिब लाभ भी उन्हें अब तक नहीं मिला है। ऐसे में पलटू राम के नाम से विख्यात हो चुके नीतीश फिर से अगर पलटी मार जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं है। एनडीए के साथ जब तक तृणमूल कांग्रेस रही, उन्हें शायद ही कोई परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। कांग्रेस तो ममता को फूटी आंख भी नहीं सुहाती है। यही वजह थी कि 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के बाद ममता ने विपक्ष की गोलबंदी की कोशिश शुरू की। उसमें कांग्रेस का कहीं कोई जिक्र नहीं था। नीतीश की दावेदारी से इनकार के बाद ममता को विपक्षी गठबंधन में संभावना दिखी, लेकिन राहुल गांधी सबसे बड़ी बाधा बन गए। ममता बनर्जी अपने परिजनों और नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से भी बेहद परेशान चल रही है। तो ऐसे में किसी दिन वह अगर यह पता चलता है कि टीएमसी ने विपक्ष का साथ छोड़ दिया तो यह भी बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है। तो अब जब राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए डिनर पार्टी में ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाने की बात कह डाली है, इसके बाद से एक बार फिर से सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज पकड़ ली है कि विपक्ष का जो गठबंधन बना है इंडिया, वह फिर से टूट न जाए। कहीं नीतीश कुमार और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी का कांग्रेस से नहीं बनता, साथ ही उनको और उनके परिवार वालों को जांच एजेंसियों की तरफ से परेशान किया जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी अब महसूस होने लगा है कि इंडिया गठबंधन में उनकी कोई खास जगह नहीं है और साथ ही वह बिहार की राजनीति में भी अब आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए अगर यह दोनों नेता इंडिया से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो यह बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में इस डिनर पार्टी में दोनों नेता कुछ बड़ा फैसला लेंगे या फिर यह बस सरकारी कार्यक्रम बनकर ही सीमित रह जाएगा। आपको इस पे क्या लगता है? अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।